नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा पॉइंट लेकर आए हैं, ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्या है दोस्तों? तो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में आज हम समझेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के पहले हमारे देश में एक रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। तो क्या है रॉलेट एक्ट? जिसे हम बिना दलील, बिना वकील के शक के आधार पर हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार करके हम जेल में डाल सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट, यानी काला कानून। इसे काला कानून भी कहा गया है और रॉलेट एक्ट भी कहा गया था। कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ, ठीक है, तो शक के आधार पर 2 डॉक्टर थे, एक सफरुद्दीन, एक तिचलू। दोनों को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोग क्या किए? गिरफ्तार करने लगे तो लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे। और गवर्नमेंट क्या कर दी कि नियम लगा दी कि 4 लोग एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकते। 3 लोग या 4 लोग कहीं पे भी घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, एक जगह खड़ा नहीं हो सकते हैं। ये नियम लगा दिया था। ठीक है। इसके बाद क्या था? बैसाख का महीना था। उस टाइम एक मेला लगता है, ठीक है, बैसाखी। तो उस टाइम क्या हुआ कि गांव के लोग जो थे उन्हें पता नहीं था कि गवर्नमेंट ने, यानी अंग्रेजों ने, यह नियम लगाकर रखा हुआ है कि मतलब किस तरह हमारे देश में लॉकडाउन लगा था कि 4 लोग जगह खड़ा नहीं हो सकता है, ये बीमारी हो जाएगा ये। तो वैसे ही अंग्रेज ने भी नियम लगा दिए थे। काहे कि लोग जगह जगह उस रॉलेट एक्ट का मतलब कर रहा था, लोग क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था कि भाई नहीं होना चाहिए। सबके आधार पर आप किसी को कैसे पकड़ सकते हैं? ठीक है। आज भी हमारे देश में है, जब कोई ज्यादा बड़ा आतंकवादी होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? नियम लगाती है कि अगर इस टाइप के आदमी आपको मतलब किसी को दिखेगा तो उसको पकड़ के सबके आधार पर जेल में बंद किया जा सकता है। लेकिन सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए होता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हुआ था, क्या बोलते हैं, बैसाख का महीना था, अप्रैल, और 13 अप्रैल, जो 13 अप्रैल था उस दिन, ठीक है, 13 अप्रैल था। उसी दिन क्या हुआ कि महात्मा गांधी, मतलब बहुत बड़े बड़े जो नेता थे, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, ठीक है, अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। कहाँ पे? जालियांवाला बाग। मतलब बाग जो था जालियांवाला बाग, तो वहाँ पे एक बाग था, मतलब बहुत है। वो बाग कैसा था भाई? तो गोलाकार था, गोलाकार था। जैसे आप लोग कुआं देखे हैं, कुआं मतलब चारों ओर से पूरा मतलब दीवार लगा दिया गया था, गोला। ठीक है। एक छोटा सा यहाँ से क्या बनाया गया था? रास्ता बनाया गया था, ठीक है, कि लोग आराम से धीरे 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 जाएंगे। तो वहाँ पे तो एक बैसाख का मेला लगा हुआ था और दूसरा यहाँ पे मीटिंग चल रहा था। ठीक है, मीटिंग चल रहा था वहाँ पे। और तब तक क्या हुआ ना, देखिए, किसी के भी घर में झगड़ा होता है, चोरी होता है या कुछ भी होता है तो बिना बताए नहीं होता है। और कौन बताता है? तो आपके अपने ही बताते हैं। तो वही बात था, हमारे देश के ही लोग हम लोग के साथ कौन क्या कर रहे थे? गद्दारी कर रहे थे। ये लोग मीटिंग कर रहे थे, तब तक किसी ने कह दिया कि यहाँ पे मतलब मीटिंग चल रहा है, ठीक है, इस कानून के तहत। अब क्या हुआ? जनरल ओडायर क्या किया? ऑर्डर दे दिया कि तुम लोग गोली चला दो ना। अब क्या हुआ? पूरा एकदम क्या किया कि जो ये बाग था उसके ऊपर सब चढ़ गए और चढ़ कर लगा दनादन गोली चला। अब दीवारी था छोट, वहाँ पे क्या था कि बच्ची बूढ़ी मतलब गांव के ना
बहुत बड़ा था ना वो बाग। तो मतलब गांव के जो बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान, मतलब सब कोई गया था। ठीक है, इस साइड में मीटिंग चल रहा है। अब मतलब मेला तो लगा था भाई, मेला के ना गांव के लोगों को तो पता नहीं था कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। पूरा क्या हुआ था कि पूरा भीड़ लगा हुआ था वहाँ पे। लोग, कोई अपने बच्चे के साथ आया था, कोई अपने दादा के साथ, मतलब पूरा भीड़ लगा हुआ था। अचानक सा गोली चलने लगा, भगदड़ मच गई। अब ये जो बाग था, बाग के ऊपर से यहाँ से गोली क्या करे, अंग्रेज चलाने लगे अचानक सा। अब क्या हुआ कि छोटा सा दीवार था, ठीक है। अब लोग कितना भागते 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 वहां पे लाशों की बिसार छिट गई। कम से कम 1000, मतलब गवर्नमेंट ने कहा था कि 1000 लोग मरे हैं, लेकिन काफी लोग मरे, उसकी गिनती करना मुश्किल है, ठीक है। उसी वक्त क्या हुआ कि उधम सिंह जो थे, मतलब जब वो देख रहे थे ना, तो जो मेला चला था, मीटिंग चला था, वो क्या कर रहे थे, पानी पिला रहे थे लोगों को। अब क्या हुआ कि वो तो थे 5 साल या 4 साल के, अब उसका खून खोल गया, पूरा एकदम घुसिया गया, एकदम सब देख रहा है, एकदम उसका मतलब कैसे कैसे बच गया, तो वही भगवान जाने। अब सब नजारा देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। अब चुपचाप देख रहा था, जैसे ही बड़ा हुआ चला गया जहाँ से वो आया था विदेश। कहाँ से? लंदन से, ठीक है। वहां जाकर पूछा कि जनरल, देखो जनरल डायर क्या हुआ, उसी के घर के पास गया और उसी से पूछ रहा है कि जनरल ओडायर कौन है, जनरल ओडायर कौन है। तो क्या हुआ कि जब वो गेट के बाहर आया, वो 23 साल 24 साल का था उस दिन, उधम सिंह, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा हो गया था तब गया। तो पूछा कि जनरल ओडायर कौन है, तो बोला कि जनरल ओडायर कि मैं हूँ, बोलो क्या करना चाहते हो। तो क्या किया कि बिना शक पकाए मार धनाधन, मार धनाधन, उसको मार के एकदम ये कर दिया, मारे गई। पूरा गोली इतना चलाया, उतना पब्लिक था, उतना उसके साथ इतना मतलब सेक्रेटरी रखा गया था, उसके बाद उसको मार दिया। तब जाकर मतलब वो सोच लिया था, बचपन से सोच लिया था कि हमें मार देना है। उसके कुछ साल बाद मतलब उधम सिंह का लाश हमारे देश में लाया गया। तो देखिए हमारे मतलब यही कारण है जालियांवाला बाग हत्याकांड का, कि